हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दृष्टि दोषों की। तो जिसमें एक दृष्टि दोष, आप जानते हो दृष्टि दोष कितने प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होते हैं। और इनमें से एक दो दृष्टि दोष जरूर पूछे जाते हैं, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ लिया जाता है या दूर दृष्टि दोष पूछ लिया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की। आप दृष्टि दोष तो जानते हो कि अगर हमारे नेत्र में कुछ ऐसी खराबी या विकार हो जाता है या किसी कारण बस हमें निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं आज निकट दृष्टि दोष के लिए, जो यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य को, या कह सकते हैं मनुष्य या व्यक्ति को, पास की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। यानी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन कुछ दूरी पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी व्यक्ति को कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। यानी ऐसे देख सकते हैं कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली सामान्यतः, यहाँ पे देखिए आरेख बना है जिसमें बताया गया है कि चित्र में अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल जानते हो, रेटना, आप ऐसे कह सकते हो कि रेटना पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल से पहले पी बिंदु पर, देखिए क्या होता है कि इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु से यानी अनंत से आने वाली किरणें होती हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटना पर ना बनकर रेटना के पहले ही बन जाते हैं। देखते कि दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु पी पर फोकस हो गया है और इसलिए दृष्टि पटल पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। यानी क्या हो जाता है कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनता है? रेटना पर ना बनकर रेटना से पहले बन जाता है। इसका एक किरणारे होगा, ये दृष्टि दोष का के लिए है। यानी इसके बाद कारण की बात की जाए, देखिए कारण वही हो गया कि कारण के नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी इसकी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा कारण की बात की जाए तो नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस व रेटना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है? रेटना के पहले ही, देखिए रेटना के पी बिंदु पर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। अगर बात की निवारण कैसे करें हम इस दृष्टि दोष का, तो निवारण के लिए बात कर लेते हैं। देखिए निवारण क्या होगा? इस दोष के निवारण के लिए हम किसका? अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। किसके लिए? इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत हो। यानी अगर क्या किया है कि अगर हम क्या कर लें कि कोई भी एक अवतल लेंस ऐसा लगाएं कि जिससे अपवर्तन के पश्चात, जिससे कि अनंत से चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात नेत्र के बिंदु यानी बिंदु एफ, यानी जैसे कि बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत हो। इससे किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटना के पीत बिंदु जानते हो कि जहाँ पर मानव नेत्र में जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, तो वो कौन सा बिंदु होता है? पीत बिंदु। तो पीत बिंदु आर पर, यानी मानते पीत बिंदु आर पर क्या हो जाता है कि मिल जाती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटना पर स्पष्ट बन जाता है। बात करें कैसे, क्या पढ़ लिया हमने कि अगर कोई हम अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका उपयोग कर लेते हैं? अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगर हम अवतल लेंस को ऐसे रखें कि इससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर? नेत्र के दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत हो। कहाँ से? नेत्र के दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत हो। देखिए क्या हो रहा है? आप आती हुई प्रतीत हो, और इससे क्या होगा कि ये किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटना के पीत बिंदु पर, ये किरणें जब यहाँ आएंगी तो लेंस से अपवर्तित होकर रेटना के पीत बिंदु पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ये मिल जाएंगी, जिससे उस दूर की वस्तु स्पष्ट उस व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगी। इसका किरणारेख भी आप बना लीजिए। तो आपका यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।